हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे एमबी स्टडी में स्वागत है। चलिए आज हम हर दिन की तरह आज भी हम मैथ का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको एकदम ट्रिक के साथ सॉल्व करके बताएंगे कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिर्फ बस एक ट्रिक जानना है और उसको याद रखना है। और जब आप याद रख लीजिएगा तो आपसे ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होगा आपके लिए। चलिए उस फॉर्मूला को बताते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है n है आपका। इसका फॉर्मूला n+1 इंटू 2n+1/6 आपको इस फार्मूला पर इसको बना देना है। n+1 इंटू 2n+1/6 इस फार्मूला पर जब बनाइएगा आप इसको n आपको 31 को मान लेना है। 31 को आप n मान लीजिएगा और 31 को n मानिएगा तो देखिए 31 हो गया। 31+1 इंटू 2n यानी कि 2n कह रहा है तो 2n के जगह पर हम आप 31 दूना 62 31 इंटू 2+1 इस तरह से बनाइएगा और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 31 और 1 32 हो गया आपका। इंटू 31 दूना 62 63 इधर 63 हो गया। बट्टा में 6 कर दीजिएगा। इसको आप काटिएगा तो आपका कट जाएगा 3 दूना 6 और इधर काटिएगा तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और इधर काटिएगा तो 2 से कटेगा 16 दूना 32 और जब आप 21 में 16 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, देखिए 16 के 6 हाथ में 1 और 16 दूना 32 से 33 आपका आ जाएगा आंसर कितना 336। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। आप उतार लीजिएगा इस क्वेश्चन को, रोक के वीडियो को और इसका ट्रिक याद रखिए, ध्यान में रखिएगा क्योंकि बेस्ट ट्रिक है इसका और ट्रिक पर ही बनेगा ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप बनाइएगा तो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर। आप इसका क्या कर रहा है? इसका कह रहा है औसत क्या होगा। इसका औसत क्या होगा। बस उसी फार्मूला पर आप बैठा दीजिए जो फार्मूला इससे पहले बताए थे आपको, उसी फार्मूला पर ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। चलिए फार्मूला क्या था, पहले फार्मूला याद कीजिए। n+1 इंटू 2n+1/6 इस फार्मूला पर आप बैठा दीजिए। n मानना है हमको, n मानना है लास्ट अंक को, चाहे जो अंक है वो एक ही अंक रहेगा आपका। 2 अंक रहेगा तो 2 अंक मान लेना है। चलिए 2 अंक रहेगा नहीं, ऐसे एक ही अंक रहेगा तो n मानना है एक अंक को, n मानना है लास्ट अंक को। 10 को n मान लेते हैं अगर तो यहाँ क्या होगा 10 n के जगह पर 10 धर देंगे +1 n के जगह पर 10 धर देंगे +1 इंटू क्या हो गया 2n के जगह पर 2 यहाँ 10 धरिएगा तो आपका हो जाएगा 20+1/6। जब आप इसको बनाइएगा तो 11 और इधर हो जाएगा आपका 21 11/21/6 ना, 11/21/6 हो जाएगा और 11/21/6 हो जाएगा। और आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ये 3 से कटेगा 3 दूना 6 3 7 21 और इसको अब 11 77
11 सत्ते 77/2। इसको आप सोल्व कीजिएगा। ये तो कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, आपको इसको भाग देना होगा। और जब भाग दीजिएगा इसका तो आपका आंसर हो जाएगा। भाग दीजिए, भाग देकर देख लीजिए, भाग दीजिए। 77 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 6 1 1 7, 2 8 16, 16 लगाइएगा आप, तो 16 लगाइएगा तो 1/1 बचेगा, 16 1 और 2 बचे 10, यानी कि 38.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे बना के, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। आपको बस सिर्फ ट्रिक याद करना है। ट्रिक आप ध्यान में रखिए कि ट्रिक क्या है इसका। चलिए इसका फॉर्मूला क्या, आप फॉर्मूला जान के और आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 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 16 प्राकृतिक संख्याओं प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। घनों का औसत क्या होगा। कह रहा है प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो आप इसको बनाने के लिए इसका भी एक ट्रिक याद रखिएगा। n इंटू n प्लस 1 के स्क्वायर बाय 6, n इंटू n प्लस 1 के स्क्वायर बाय 6। 6 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा। यहाँ क्या होगा, 4 होगा आपका। और बस इसको बैठा दीजिए, अब इस पे बन जाएगा 16 हो गया, इंटू n के जगह पर 16 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4। अब नेक्स्ट बनाइएगा, नेक्स्ट स्टेप लेके चल रहे हैं। 16 गुने 16 1 17, 16 1 17 और 17 के स्क्वायर आप कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 17 के स्क्वायर। निकालने के लिए बताया था, स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है कि 17 का आप 7 का लिख दीजिए। 7 का कितना होगा, 7 49, 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 दूना 14, 15 16 17 18, 7 दूना 14, 7 के 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 दूना 14, 15 16 17 18, आपका 19 20 आपका हो जाएगा 7। इसका हो जाएगा 289। इसका कितना हो जाएगा, 289। 17 का स्क्वायर 289 होता है। और आप अब 4 लिख दीजिए, इसको काट दीजिएगा। जब काटिएगा आप इसको तो 4 चौके 16 और 289 में 4 से जब आप गुना कीजिएगा तो 9 चौक 36, 36 के 6 हाथ में 3, 8 चौक 32, 33 34, 35 के 5 हाथ में 3, 4 दूना 8, 9 10 11, 1156 आपका आंसर हो जाएगा। 1156, हाँ भाई 1156 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप बस इसको प्रैक्टिस करते रहिए, आप बना सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे भी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्रथम 50, हाँ भाई प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। इसके लिए एक फार्मूला है n+1/2। इस फार्मूला पर बैठा दीजिए, आपका बन जाएगा। प्रथम 50 कह रहा है ना, तो 50 + 1/2 कितना हो जाएगा, 51। 51/2 जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25:5, 25.5। आपका यही आंसर हो जाएगा, 25.5 आंसर हो जाएगा। हाँ 25.51 है ना, तो 25.5 आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। चलिए आपको एक और क्वेश्चन बता रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, और आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम रोज आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए, और आप भी शेयर वर्क कर दीजिए, कम से कम शेयर कीजिएगा आप, तब तो हम भी नया नया क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, जो एग्जाम में पूछता है वही क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चार क्रमागत सम संख्याओं चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे छोटी संख्या है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते। कह रहा है चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? चार क्रमागत सम संख्या का मतलब समझ लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 है। चार क्रमागत सम संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 1 x + 2 x + 3 करके भी लिख सकते हैं, मगर शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। ये चार संख्याओं कैसे कह रहा है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। औसत मतलब बीच में होता है, औसत 27 है, औसत 27 है। तो कह रहा है इनमें सबसे छोटी संख्या, देखिए सम संख्या कह रहा है, आपको ध्यान देना है कि सम कह रहा है कि विषम कह रहा है। सम संख्या कह रहा है, तो सम संख्या 27 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सम संख्या 28। यहाँ के क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा सम संख्या। उसी तरह यहाँ 26 हो जाएगा सम संख्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा आपका सम संख्या। तो ये कह रहा है छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या 24 है आपका। छोटी संख्या आपका आंसर 24 है, और छोटी संख्या 24 है। अगर इसी में आपको कह देता है कि जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल क्या है, तो आप 24 को और 30 को गुना कर देते। इसी में कह देता आपसे कि जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो आप घटा देते इसको। बहुत तरीके से हम बना सकते हैं सब क्वेश्चन को। तो आप समझ गए होंगे मैंने जो बताया उसको। आप अगर चाहते हैं कि ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, तो आप सब्सक्राइब करें, मेरा MB स्टडी को आप सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और शेयर भी कर दीजिए। कम से कम शेयर कीजिएगा, तब तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और उससे लोग को जोड़िए, और जितने साथी हैं आपके उस सबको जोड़िए। धन्यवाद।